अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं समझता हूँ मेरा इंडिया का सब भाई बहन बंधु सब अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। मैं एक चीज़ बताने के लिए आज पहली बार इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलना चाह रहा हूँ। बिना सोच समझ के कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। कोई हमारे फॉरेन मिनिस्टर, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी बोले तो सोच समझ के बोलना चाहिए। जो हमारे फॉरेन पॉलिसी ये क्या छोटा मोटा चीज़ नहीं है। वो फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन मिनिस्टर को पल पल की निगरानी रखना पड़ता है और फूक फूक के कदम उठाना पड़ता है। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ही जो फॉरेन पॉलिसी होता है उसको ही संभालता है और हमारा जो दूसरे कंट्री का जो रिलेशनशिप है वो मजबूत करता है। भाई हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई दुश्मन और दोस्त भी नहीं है, ठीक है। पहली बात, हमारा तो कोई दुश्मन है ही नहीं है। थोड़े लोग क्या करते हैं, बोलते कि ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा दोस्त है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप मुसीबत में पड़ेंगे ना तो कोई भी साथ नहीं देते। ये गलती है, भूल ही जाओ। अब थोड़े जने बोलते हैं भाई ईरान हमारा दोस्त है। यार ईरान दोस्त है वो छोड़ो, सबके बाप है, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए मेरा देश ही सबका बाप है। मैं ये सोच रखता हूँ, क्योंकि इंडिया ही सबका बाप है। हर कंट्री का अलग अलग वो रहता, माइंडसेट रहता। हाँ भाई ये मैं ही सबसे बड़ा हूँ। हाँ भाई तो तेरे जगह में तो बड़ा है। हम इंडिया में हैं, हम इंडिया के लिए हम सबकी बाप है। ये सोचना, समझ में आया बात? कोई किसी की माई बाप नहीं है, अपन माई बाप है सबकी। ये बोलना इसको डर के उसको डर के, अरे ये क्या किसको डरने का है रे भाई। जाओ तुम जाके रशिया को पूछो। अमेरिका सबसे बड़ा ये क्या बोलता, वो बोलता है नहीं हम ही छे। जापान में जाओ, चीन में जाओ, उन लोग नहीं बोलते, उन लोग नहीं मानते अमेरिका कौन है, हम ही छे बोलते। तुम झुकोगे तो तुम आपको झुकाने के लिए रहेंगे। अरे भाई क्यों झुकना हम? इंडिया को कोई भी माई का लाल नहीं है, झुका नहीं सकता इंडिया को। ये सब अच्छी तरफ से जानते भी है, लेकिन थोड़े क्या है, लोग नादान है, नहीं समझते। उन लोग बोलते क्या वही सबसे बड़ा है, वही सबसे ये मेरा दोस्त है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। या और एक इजराइल लोग क्या है बोलते, हाँ भाई हमारा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उन्होंने अभी फंस गया, बोलते जय भीम, जय भारत, जय ये सब बोल रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। परसों भी हमारे इंडियन लोगों को वहाँ पे जो पत्रकार है उसको बेइज्जत करे। उसके बाद थोड़े लोग न्यूज़ एंकर्स थोड़े पूछ लिए थे इजराइल वालों को, क्या है इंडिया तुम्हारा दोस्त है क्या? बोलते हो नहीं देयर इज सो कुछ बोला था ऐसा कि नो देयर इज सो डर्टी। सोचो उसकी उन लोग की माइंडसेट क्या है इंडिया के लिए। हम पागल थोड़े लोग हैं जो इन लोग के पीछे पड़े। भाई हम किसी की साइड में बात नहीं कर रहे। जो भी आतंकवादी है कोई भी रहने दो, कोई भी रिलीजन का, कोई भी कंट्री का रहने दो। पहली मैं एक
इंडियन मैं पहले खड़ा हूँगा कि भाई ये गलत करा, इसका ये समझ में आया। लेकिन जो इस तरह का सपोर्ट मैं नहीं कर सकता। मैं मेरा देश के लिए मैं जान दे देता हूँ, मेरे देश के लोगों के लिए जान देना के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन ये दूसरे लोगों का जो ये चंगुल में पड़ के उसके सामने भला ही, उसके सामने अच्छा ही, वो सब हमारे से नहीं होता। हम पहले हमारा अंदर का देखना है, फिर बाहर का। बाहर वाले क्या है भाई, बाहर हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, कोई अच्छा है, जयशंकर सर बहुत ही अच्छा आदमी है, जो एक एक चीज़ को जो उन्होंने ये कर रहे, काउंटर कर रहे, वहाँ रह के जिस तरह हैंडल कर रहे, वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं कि मैं मोदी साहब को भी मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्यों बोल तो उन्होंने देश की प्रधानमंत्री है भाई, सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट नहीं बोल सकती कि मैं इसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। बट मैं समझता हूँ कि आगे भी नहीं होगा, क्यों तो हमारे को क्या है, हमारा देश को क्या है, बिजनेस से मतलब है, समझ में आया, बिजनेस से मतलब है, हमारे को ट्रेड से मतलब है। हाँ, तो हमारा सब दोस्त है, सब अच्छे हैं हमारे लिए। हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बुरा है, वो बुरा है, ठीक है। तो ईरान भी हमारा दोस्त है, इज़राइल भी है, वो कौन है जो भी है, सब जने हैं। हम इधर से, ये क्या है, खेल बहुत बड़ा है, गेम बहुत बड़ा है, ये जनता को बेवकूफ़ बना के, और जनता भी बहुत छूती है और सीधा सीधा हाँ ये वो। अरे रिलीजन मत देखो भाई, हम सब एक है, रिलीजन की बात नहीं है। हमारा रिलीजन क्या है भाई, वो रिलीजन बाद में है, देश पहले है ना भाई। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो ये सब पूरा यार क्या है ये। पहले हम एक है। आज हमारे इंडिया में कोई भी हमला करेंगे तो उसमें भी तुम लोग ये देखेंगे कि यार कौन है, वो हिंदू का ही को आना मेरे साथ, मुस्लिम का ही को आना मेरे साथ, ऐसा नहीं है। हम सब मिल के माँ छूट देंगे सबकी, मालूम है ना। हाँ, जिस तरह आज पाकिस्तान वाला की गाड़ में घुस के मारे, सब जने मारे ना भाई। ऐसा नहीं है कि भाई खाली हिंदू मारे, खाली नहीं मुस्लिम मारे, खाली नहीं सिख मारे, ईसाई नहीं, हर कोई हमारे जो आर्मी का ये है ना, आर्मी है, उसमें हर धर्म के लोग रहते हैं। हाँ, हर जाति के लोग रहते हैं, सब जने, और जान भी दे रहे हमारे लोग, सब जने दे रहे भाई, हिंदू भी दे रहे, मुस्लिम दे रहे, सिख दे रहे, ईसाई दे रहे, क्रिश्चियन दे रहे, सब जने। और मैं वो इंसान हूँ जो धरती में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ पाकिस्तानियों से। सबसे ज़्यादा नफरत पाकिस्तान, क्यों बोलो तो पाकिस्तान के लोग की सोच और इन लोग की जो ये है ना, ये दुनिया में किधर भी किसी का साथ नहीं मिलता। और जहाँ भी जाते हैं ना इन लोग, ये पूछो ना को, गंदगी मचाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, समझ में आएगा। भाई मैं और एक चीज़ मैं बोलूँ, आतंकवादी कोई भी हो, किसी की धर्म का भी हो, आतंकवादी होता है। उसमें जो जात पात ये वो सब, इसमें आप लोग मत देखो भाई। इसलिए आप इसमें आप मत देखो। अरे माँ की कोई भी रहने दे, आतंकवादी कोई भी रहने दे, उसका ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। आज ये छोटा करेंगे, कल बड़ा करेंगे, परसों और बड़ा करेंगे, ऐसा होता है, समझ में आया। इसमें खाली नॉर्मल लोगों की हाथ नहीं है, उसमें और भी बड़े बड़े लोगों की भी हाथ रहती है कि इंडिया में दंगा फसाद कराने के वास्ते वहाँ बाहर से, समझ में आया, बाहर से लोग कांड करते हैं, जाओ तुम ऐसा करो, वो करो, ये करो। वो क्या है, अंदर की बात नहीं। और हमारे अंदर में भी है, अपना इंडिया के अंदर भी गद्दार है, इंडिया की बाहर भी है। वो ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में है, हर कंट्री का वही हालत है। हर कंट्री के अंदर जो कंट्री को अपने लोग अपना कंट्री को बेच रहे, समझ में आया।
अपना ज़मीर को बेच के एक थोड़े पैसे की लालच में, हाँ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और ऐसी देशद्रोही को तो मैं बोलता हूँ सीधा-सीधा पकड़ो और सीधा गोली मारो। दूसरा क्राइम्स, देखो भाई, जंग तो होते रहता है, लेकिन जंग में कभी भी ये इजाज़त नहीं है कि छोटे-छोटे बच्चों को, छोटे-छोटे और मासूम बच्चे, लेडीज़, बुज़ुर्ग लोग, आम आदमी जिस तरह से मार रहे, ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई भी। आज क्या है ना, एग्ज़ाम्पल में गाज़ा की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि गाज़ा है इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं गाज़ा की जो जनता की बात कर रहा हूँ, जो वो मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, उन लोग की बात कर रहा हूँ। उन लोग का अरे यार, हमास को मारो भाई, लटका के मारो, सुला के मारो, हाँ, घुस के मारो, इसमें मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई भी रहने दो, आतंकवादी है ना, मारो भाई, जैसा मारना है मारो। लेकिन ये छोटे बच्चे, ये इन लोग की कसूर क्या है? इन लोग की कसूर क्या है? ये ज़रा सा नाइंसाफ़ी है, और इसके लिए मैं सबकी धन्यवाद, मैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि हर एक कंट्री का लोग फ़िलिस्तीन के साथ है। यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो जनता है उन लोग साथ है, ठीक है? जो पद में, बड़े पद में बैठे हैं, जो सुप्रीम है, जो वहाँ का लीडर्स है, उन लोग इसके ऊपर कोई इतना ख़ास तरह कोई भी मदद नहीं की। खाली बातें करते हैं, खाली टेबल में बैठ के बड़ी खाली भाषण, बोले तो स्पीच देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं करता। अगर दुनिया चाहता ना, सिर्फ एक दिन की बात, दुनिया छोड़ दो, ये जो जितने भी मिडिल ईस्ट के लोग हैं, सब जने मिल के अगर इसके ऊपर आवाज़ उठाते, कड़ी मुजम्मत ये नहीं करना, जो भी कड़ी स्टेप उठाते, तो एक दिन के अंदर फ़िलिस्तीन को राहत मिलती थी। लेकिन वो आय्याशी, पैसे, लूटमार, इसकी वजह से इन लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। मुझे कभी दुख होता है, कभी देखता हूँ छोटे बच्चे सर में गोली मारते। अगर एक सेकंड के लिए सोचो, एक सेकंड के लिए, हमारे इंडिया में ऐसी हुआ है, पहलगाम, सीधा गोली मार दिया,
तो हम इंडियन क्या करें? हर कोई दुख में शामिल हुए और उसके ऊपर एक्शन भी लिए। हमारी गवर्नमेंट एक्शन लिया है। जो आतंकवादी थे उन लोग की जो सेंटर थे वो तबाह करके रख दिए इंडियन फोर्सेस। और दुनिया भर की लोगों ने भी इसके ऊपर चर्चा की। तो हमें करना चाहिए। दोस्तों, मेरे लिए मैं एक पहली हिंदुस्तानी हूँ। उसके बाद जो भी है मेरा पर्सनल, वो जो रिलीजियन है वो सब भी पर्सनल चीज़ है। भाई मैं किसको मानना चाह रहा हूँ, किसको नहीं मानना चाह रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल थिंग्स है, ठीक है। और मुझे लगता है ये सबकी यही सोच होना चाहिए, होना ज़रूरी है। देखो भाई, थोड़े अभी का जो माहौल चल रहा है ये ईरान को लेके, थोड़े जने जो सपोर्ट कर रही है इजराइल को, एक चीज़ अब लोग सोच के देखो। अच्छा ठीक है, कौन पहले उसके ऊपर अटैक किया? ईरान ने तो नहीं किया। वो तो शांति उन लोग कैसा है मालूम है ना, शांत है, लेकिन इन्होंने अटैक करा। वो कहीं को छेड़ा उन्होंने, अब छेड़े तो उन्होंने वो भी दे रहा अभी। तो लोग बोल रहे अरे हम इसके साथ है, हम उसके। अरे भाई देखो, उसका पर्सनल थिंग है, उसका पर्सनल मामला है, लेकिन जो गलत है वो आवाज़ उठाओ उसके लिए। इजराइल ने गलती करा, उसके लिए मैं कड़ी निंदा करता हूँ और उसके लिए मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। मैं ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम कंट्री है वो ये इसलिए नहीं, जो गलत है उसके लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, चाहे मेरा देश के अंदर हो चाहे मेरा देश के बाहर हो, क्योंकि वो तो हमारे लिए हर कोई इंसान है। हम पहले ह्यूमन बीइंग, देन आफ्टर दैट देन व्हाटएवर, राइट। तो ईरान का और इंडिया का भी ताल्लुकात बहुत अच्छा है। हम ईरान से तेल खरीदते हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है ईरान के साथ। तो इसके लिए जो भी है ये सोच समझ के बोलना कुछ चाहिए लोगों को। जो अनबक बोल तो अनपढ़ बोलना हूँ, मैं बोलता हूँ मैं कहीं को बोले तो उन लोग को जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, बट कुछ भी बोलते रहते हैं। उससे हमारा देश की अंदर जो एक अखंडता है वो उसको क्या है ये कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। और यही चाहते हैं लोग, मालूम है, यही चाहते हैं एक्चुअली। जो हमारे अंदर की लड़ाई को लड़ाना चाहते हैं बाहर के लोग, पाकिस्तान तो यही सोचता है कब इंडिया में मुस्लिम हिंदू दंगा हो और उन लोग को मौका मिले। लेकिन हमारे इंडिया में जो भी है हम बहुत खुशनसीब सब जने खुशनसीब है जो इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया कुछ हमारा सब कुछ माना है। हमारे यहाँ वैसे नहीं होता है, लेकिन थोड़े लोग हैं जो अपने भाईचारे को ख़राब करना चाह रहे। भाईचारे बोले तो देखो, ऐसा नहीं है कि
थोड़े बोलते हैं बहुत कुछ बोलते हैं इसके बारे में, लेकिन उसको मैं इतना ये नहीं करता हूँ। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि बतर में मुस्लिम मेरे हज़ारों दोस्त है, हज़ार दोस्त है मेरा, जो भी हिंदू है, कभी तो क्रिश्चियंस है, सिख है, सब कोई है, वो मेरा दोस्त है। तो हम कभी बैठते हैं, हम बात करते हैं, हम एक जगह में चाय भी पीते हैं, हमारा घर में भी आते हैं, खाना खाते हैं, हम उनके घर में जाते हैं, खाना खाते। तो बहुत सारे बार ऐसा हुआ है जैसे कि हम न्यूज़ देख रहे हैं हमारे दोस्तों के साथ। अच्छा ऐसी बात है, मेरा दोस्त क्या करता है, टीवी बंद करो, वो रिस्पेक्ट करता है और हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों बोले तो अगर मीडिया को ज़्यादा अपन फॉलो करने लगे ना, तो ये हमारा माइंड है ना डाइवर्ट होता है, उससे हमारा माइंड में बहुत सारे नेगेटिविटी ये होता है। ठीक वो तो अब देखिए, मीडिया ऐसा चीज़ है, किसी को रातों रात समझ गए ना, और किसी को रातों रात गिरा भी सकता है। इन लोग ऐसा बोलो, अच्छा ठीक है, कितने मीडिया है हमारे इंडिया में, कितने मीडिया वाले हैं जो सच रिपोर्ट बताते हैं। मैं तो सोचता हूँ बहुत कम है, बहुत कम। मैं बोलता हूँ ऐसा होना चाहिए, जो मीडिया ऐसा होना चाहिए, अगर यहाँ पे कुछ हुआ है, जो भी हुआ है वही बताना एग्जैक्ट, चाहे वो इधर का हो उधर का हो, ये वो फलाना ढिमकाना एक ही साइड का नहीं बताना। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया। जो न्यूज़ एंकर्स है, जो ईमानदार न्यूज़ एंकर है, वो कभी भी क्या है ना, एक ही तरफा वो न्यूज़ ये नहीं करता, दोनों तरफ। एग्जाम्पल, एक बंदा एक बंदे को मारा है, पहले पूछेगा वो, उसको भी पूछेगा क्यों मारा भाई तू, इसको भी पूछेगा क्यों मारा तू। तो दोनों में ये है, इन्हों मारा इसके लिए, ये लोग बीच में आए हैं, इन लोगों से सुलझाए, ये सब चीज़ क्या है, पूरा जो भी है एग्जैक्ट बताना। अगर इसमें क्या होता है, हमारा इधर बहुत सारे ऐसा मीडिया है जो मारने वाला उसको कट करेगा, जो इधर मार खाया उसको बताएगा इन्होंने फलाना ऐसा मार दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो नेगेटिविटी। जो सच है वो सच बताओ। झूठ के लिए, ये झूठ के कारण हमारा जो इंडिया का नाम है वो बहुत ही डाउनफॉल हो रही है भाई। हमारे आजकल की सोशल मीडिया में भाई आज कुछ भी डालो, दुनिया भर के लोग देखते रहते। तो हमारा अंदर की कमज़ोरियाँ, हमारे अंदर के लोग देश की कमज़ोरियों को, जो मिस इन्फॉर्मेशन को बाहर जो दिखा रहे लोगों को, तो उससे क्या होता, बाहर के लोगों को एक चांस मिलता है कि ये यार इंडिया में ऐसे है लोग जो इन लोग की अखंडता नहीं है। समझ में आया? तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मीडिया वाले 2 पैसे के लिए हमारा ज़मीर को नहीं बेचना, हमारा लोगों को नहीं बेचना, हमारे भारत को नहीं बेचना, हमारे अखंडता को नहीं बेचना। जो भी है सच होता है, ठीक है, बताओ भाई, आप लोग का भी रोजी रोटी है, हक है, हम सच बताओ ना, सच बताओ। और थोड़े लोग हैं, अरे भाई तुम्हारे को सच का बोले तो जो भी है, आपको सच्ची चीज़ जानना है, जो ओरिजिनल
है उसके ऊपर सर्च करिए और उसको फॉलो करिए, ख़त्म। ये मीडिया वाला वो बोला वो मीडिया, वो सब चीज़ नहीं, दूर। ऐसा रहे ना। चलो, बहुत सारे आज बातें कर लिया है। 25 मिनट और 25 मिनट तक मेरा आज पहली वीडियोस इतना लंबा है वो गया है। मैं कभी भी मैं ये वीडियोस वगैरह नहीं बनाता हूँ। मेरा अपना खुद का जो सच है वही मैं सर्च करता हूँ, वही लोगों को मैं मैसेज के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए मैं पहुँचाते रहता हूँ। और आज मेरा दिल सुबह से बहुत भारी था, तो मैं बोला कि एक वीडियो बना लेता हूँ। और मैं फिर भी लास्ट में एक बात बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, हम सब इंडिया के लोग, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कोई जाति धर्म कुछ भी नहीं है, सब एक ही है। हम सब एक है। इसमें नफ़रत मत फैलाओ, दूसरे की बातों में आके किसी के घर मत जलाओ, हाँ। और अपना भी घर बर्बाद मत करो। अपना काम, अपने पढ़ाई, अपने इसमें अपन बिज़ी रहो, अच्छा रहता है, अच्छा ही होता है। कभी हाँ ठीक है, फ़ॉरेन आप नहीं गए, जैसे कि बाहर के देशों में नहीं गए आप, नहीं तो आप देख सकते थे। बाहर के देशों में लोग अगर काम भी नहीं रहेगा तो भी क्या है, घर में कुछ ना कुछ उसका एक्टिविटीज़ करते रहते हैं लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं खुद देखा, मैं बहुत जगह में जा गया हूँ, मुझे पता है। और बाहर फ़ॉरेन में भी मेरा दोस्त बहुत फ्रेंड्स है, तो मैं देखता हूँ ना, तो उन लोग जो अगर कुछ काम नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, उसका अपना एक्टिविटीज़ कुछ तो भी करेगा। तो उससे क्या होता है, वो बाहर वेस्ट नहीं करता टाइम, दूसरे ये दंगा फसाद लड़ाई ये सब में नहीं जाते इन लोग। क्यों, तो वही टाइम अगर वो अपना ऊपर खर्चा करेगा तो क्या होता है, उसको नॉलेज भी है और वो आगे बढ़ने के लिए, इसके लिए बाहर लोग जॉबलेस नहीं होते हैं, वो अपना कैरियर खुद बनाते हैं। अब इधर देखो, लोग गवर्नमेंट्स को गाली देते हैं भाई। अरे भाई, गवर्नमेंट्स को कई को गाली दे रहे हैं, हाँ? अरे खुद अपने हाथों में अपना करियर को बर्बाद कर दे रहे, फिर गवर्नमेंट्स को कई को गालियाँ देते भाई। अब वो काबिल बनो भाई, आपके लिए क्या नहीं मिलता, आप उसकी काबिल बनो, आप उसके लिए सर्च करो, अब उसके लिए आपको अगर आप वो काबिल रहेंगे तो क्या है, आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं, खुद आपको जॉब ढूंढने के आपको घर में ही आएंगे, ठीक है। तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप खुद कुछ भी नहीं करेंगे, आप दंगा फसाद लड़ाइयों में उसमें ही रहेंगे और बोलेंगे भाई गवर्नमेंट्स ने ये सब कराया, हमारे जॉब नहीं दिया, हमारे जॉब नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो सब भूल जाओ, वो सब बात। अपना करियर में ध्यान दियो, बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो, दूसरा लोगों का साथ पढ़ के अपना कई को करियर ख़राब करना है भाई। अपना घर में सुकून से रहो, मस्त रहो, मज़े में रहो, बस उतना ही है। मैं तो आज तक मैं बोल रहा हूँ ना, किधर भी मैं लड़ाई में मैं आज तक नहीं गया हूँ। अगर देखता हूँ तो भी मैं दूर हो जाता हूँ, क्या ज़रूरत। वही टाइम में अपनी कुछ तो भी एक्टिविटीज़ में पढ़ाई करूँगा, मैं कुछ तो भी मैं कंप्यूटर में खुल के मैं कुछ तो भी देखेंगे। यूट्यूब में आजकल बहुत सारी चीज़ें सीखने का है, वो सीख लेते हैं, बस होता है। मैं वो सब चीज़ में नहीं जाता, और जाता भी कौन है मालूम है, हम जैसे, हमारे जैसे लोग। उसमें एक भी अच्छा लोग नहीं देखेंगे जो पढ़ाई लिखाई है, जो ग्रेजुएट है, उन लोग उसमें जाते भी नहीं है, देखते भी नहीं उन लोग को। कभी भी देखे आप
डिग्री एमबीए एमबीए करने वाला लोग जाके रास्ते में लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे नाम के, धर्म के नाम के, वो ये इसका वो मस्जिद फलाना मंदिर मस्जिद वो सब कर रहे। कोई भी है? कोई भी नहीं। इन लोग क्या है ना मालूम है, ये लोग है तो फॉरेन में जॉब करते हैं, नहीं तो घर में उन लोग सॉफ्टवेयर है, नहीं तो इंजीनियर है, नहीं तो डॉक्टर है, नहीं तो कुछ ना कुछ है। क्यों? तो उन लोग अपने आप पर काम किया है, इसलिए उन लोग एक पोजीशन में है। भाई दुनिया का इंडियन लोग बाहर काम करते हैं, हाँ, वहाँ से पैसे कमा रहे, ये कर रहे हैं। अरे आप लोग भी जाओ भाई, पैसे कमाओ। यहाँ पे भी पैसे नहीं है क्या? इंडिया में भी बहुत पैसे है, कमाओ, ये करो। तो हलाल की कमाओ, अच्छा कमाओ, हलाल की कमाओ। अगर आप हलाल के थोड़ा भी कमाएंगे ना, तो आपकी घर बहुत सुकून में चलेगा। यकीन नहीं करते। मैं अब मेरी बारे में मैं बता रहा हूँ। मैं एक जगह में काम करता हूँ और मेरा तनख्वाह ऑलमोस्ट 35 से 40 हज़ार से मिल जाता है। तो मैं जहाँ पे काम करता हूँ, थोड़ा मैं बाहर, यहाँ पे जो काम करता हूँ 30-35 हज़ार मिलता है मेरे को। और मैं जो बाहर मेरा इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मैं कुछ खरीद के छोड़ा हूँ, उसके ऊपर जो मेरे को पैसे आता है, कंपनी 2-3 कंपनी में मेरे लोग काम करते हैं, जैसे कि मैं एम्प्लॉयज़ उन लोग को देता हूँ, तो उसमें से भी पैसे आती है। तो खर्च सब मिला के भी मेरे को एक 40-50 हज़ार रुपया, 60 हज़ार रुपये महीने को आता है। और मेरा फैमिली आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे भाई कैसा करते हैं। तो मेरा फैमिली में मैं मेरा वाइफ और मेरा 2 बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं। क्यों? वो तो मेरे को इतना औकात नहीं है, मैं 10 पैदा करके मैं ये रोड पे नहीं छोड़ सकता हूँ। समझ में है बात में क्या बोला? मेरी जितना मेरी हैसियत है, मैं उतना ही मैं पैदा कर रहा हूँ। सिर्फ 2 जने हैं, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है, और मैं उसमें ही खुश हूँ। क्यों? वो तो मैं उन लोग का फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं 10 भी पैदा कर सकता हूँ, 15 भी पैदा कर सकता हूँ भाई, लेकिन पैदा करके अगर उन लोग को काम पे नहीं लगाया तो वेस्ट है। आइंदा नेक्स्ट मेरा जनरेशन जो अभी ये मेरा बच्चे बड़ा हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोलना कि लोग क्या रे भाई ये फलाना इसकी बेटे है, इसकी बेटी है, वैसा है, आवारागर्दी कर रहे, बाहर दंगा फसाद, वो ये सब लड़ाई झगड़ा में है, वो मेरे को नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चे मेरे को पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, कुछ अच्छा जॉब करे, नौकरी करे, और गलत चीज़ को समझे, अच्छी चीज़ के साथ दे। वही चाहता हूँ मैं। इसके लिए छोटा फैमिली है मेरा, ठीक है। सेम ये मेरा फैमिली हो गया। और मेरा दूसरा फैमिली है, मेरा फादर, मेरा मदर, और हम लोग 2 भाई हैं, सॉरी 3 भाई हैं हम लोग। सो 2 जने हैं वहाँ पे है, और मैं एक, समझो 3 जने हैं, 3 भाई हैं, और मेरे माँ और मेरे बाप। तो हम लोग, मेरा फैमिली, मेरा फादर का इसमें हम 5 जने हैं, और मेरे इसमें आके हम 3 जने हैं, सॉरी 4 जने हैं। मैं और मेरा वाइफ, मेरे 2 बच्चे, मेरा फादर, मेरा मदर, और उनके 3 बच्चे। 3 में से मैं ही सबसे छोटा हूँ। और जो भी हो, मैं यहाँ से मैं जितना भी कमाता हूँ, जो भी है मेरे खर्चा निकल के मेरा फैमिली का, मेरे बच्चों का, मेरा माँ बाप को जो भी है देते रहता हूँ। क्यों? तो उन सब ने, माँ बाप ने पाल पोछ के बड़ा किया है। अब अगर उन लोग को नहीं देखे तो वो वेस्ट है, वो ज़िंदगी ऐसा थावा हो जाएगा। तो अपनी माँ बाप की खिदमत करे। पहली बात अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, उसके बाद अपना आड़ोस पड़ोस जो भी है, अपनी जितना हैसियत है उतना आप बाहर भी किसी को हेल्प कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, जो लोग हेल्प के नाम पे मारपीट करते हैं, अगर आप हेल्प कर रहे, देखो भाई एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप हेल्प कर रहे किसी का, तो
बताना नहीं हो मैं कि मैं ये फलाना हेल्प करा उनको, ये करा वो करा, वो चीज़ बताना नहीं। दूसरा चीज़ है धर्म देख के हेल्प नहीं करना। अगर तुम आप जाति धर्म देख के अगर किसी को पैसे देंगे, वो हेल्प नहीं होता और वो कुछ काम का नहीं रहता। एक चीज़ तुम किसी की मदद कर रहे और गरीब आदमी उसको क्या चाहिए, तुम कई के लिए मदद कर रहे कि उसकी पेट भर जाए और उसकी दुआ हमारे को लगे, तो हम उसके लिए मदद करते हैं, ठीक है। अगर उसको हम देख के देंगे, अरे ये फलाना हिंदू है हम इसको कहीं को देना, तो यकीन रखो भाई, यकीन मानो ये चीज़ जितना भी आप पैसे दे दोगे उतना आपको काम पे नहीं आएगा, ना उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, उल्टा आपको उससे क्या होता नुकसान गुना होगा। हमारे लिए इसमें कोई किसी जात पात कुछ भी नहीं है। गरीब को आप मदद कर सकते हैं, चाहे वो किसी का मतलब किसी की धर्म, जो आपको सवाब मिलना है, जो आपको नेकी मिलना है, वो आप किसी को भी करो, उसमें आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ ध्यान रखो, आप लोग किसी को मदद करें तो बोलो मत, और किसी को भी मदद कर सकते हो, उसमें धर्म जाति वो सब नको करो, और लड़ाई दंगा फसाद मत करो प्लीज़। शांति सुकून अमन प्यार मोहब्बत वही चाहते हैं हम लोग भी, मैं भी चाहता हूँ, मेरा फैमिली वही चाहते हैं। और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भाई, ये पॉलिटिक्स के चक्कर में आके अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, अपना ये करो। हाँ ठीक है भाई, जो अच्छा कर रहा है ठीक है, उसकी सपोर्ट करेंगे, जो काम कर रहा है उसको वोट देंगे, लेकिन उसमें जाके हम दूसरे के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। क्यों भाई हम कहीं कोई झगड़ा करें, उन लोग के बच्चे लंदन में अमेरिका इधर उधर पढ़ते रहते हैं, और हमारे गरीब माँ बाप के बच्चे रोड पे लड़ाई झगड़ा मार फसाद दंगा मर रहे लोग, हॉस्पिटल में है, किसी की घर चले जा रही, किसी की वो सब कई को ये सब चीज़ छोड़ डालो, ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। और एक मैं इंडियन मुस्लिम्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो इंडियन मुस्लिम्स है बहुत जल्दी जल्दबाजी में आ जाते हैं, भाई सब्र रखो, किसी का ऊपर जुल्म मत करो। इंशाल्लाह हमारा इस्लामिया नहीं सिखाता कि जुल्म करो, किसी को बिना वजह मारो, दंगा फसाद वो सब चीज़ नहीं सिखाता इस्लाम। इस्लाम क्या सिखाता है, बहुत अमन का है, शांति का है, सुकून का है। कुछ गलत कर रहे लोग तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, ये आपका हक है, हम आवाज़ उठा सकते हैं। कोई कुछ गलती करा है तो उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमारा हक है, हमारा नहीं है, दुनिया का हर किसी इंसान का हक है, तो आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन बिना वजह किसी को मारना, ये करना, वो सब चीज़ नहीं करना, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। नहीं इस्लाम भी नहीं है बोले तो भी ये किसी की धर्म भी नहीं सिखाता है। चाहे हिंदुइज़्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म की किताब, कोई भी धर्म के चीज़ नहीं सिखाता है कि किसी को बिना वजह कत्ल करना, मारना, पीटना, किसी को सताना, वो सब चीज़ नहीं है। तो मैं सबको हाथ जोड़ के मैं ये बोलना चाहता हूँ, हर किसी को भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया का, हमारे भारत देश के जितने भी भाई बहन बुज़ुर्ग बड़े, सबकी सम्मान से, मैं प्यार से, मोहब्बत से मैं इनकी दिल की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो अमन चाहता हूँ, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब छोड़ के हम भाई हम एक छत के नीचे जिससे सुकून में रहते हैं वैसा रहना पसंद करता हूँ। और कुछ भी होता है तो देखो, कुछ भी गलत हो रहा तो वो गलत को सही तरह इस्तेमाल करिए, उसको ओवर ये मत करिए।
और उसके लिए हल निकलता है। हमारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग है, हमारे देश में बड़े बड़े ऑफिसर्स है, मंत्री है, एमएलएज है भाई, उन लोग एक्शन लेते देख के ये करते, लेकिन हम उसमें ऐसा नहीं है, दंगा फसाद वो सब नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हमारे इंडियन पुलिस बहुत अच्छे काम करते हैं और मैं भी उन लोग को भी शुक्र अदा कर रहा हूँ जो हमारे इंडियन फोर्सेस है, जो हमारे प्रोटेस्ट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बॉर्डर में इतने धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, हर चीज़ में दीवार बन के खड़ा है, सब हमारे लिए है। वो लोग क्या है नहीं देखते कि हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर जो लोग हैं इंजॉय कर रहे, फन कर रहे, मस्ती कर रहे, उसमें कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, वो लोग नहीं देखते हैं। वो सिर्फ हमारे देश को ही देखते हैं और हम भी उन लोग के लिए उन लोग का शुक्र अदा करना चाहिए, उन लोग की मदद करना चाहिए, उन लोग की कम से कम उन लोग की अच्छी बातें बोलना चाहिए। तो यही मैं चाहता हूँ कि अमन सुख अमन शांति जो भी है हमारा देश में तो कायम रहे और सब मिलजुल के रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस, और सबको नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल फिर से। और मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना और दोस्तों तक भी जाओ। कुछ भी मैं गलत बोला तो मैं माफ़ी मांगता हूँ पहले से, मुझे माफ़ करो, मेरे छोटे भाई समझ के मुझे माफ़ कर दो। कुछ भी गलत बोला तो माफ़ करो भाई, इसमें कुछ भी नेगेटिविटी मत फैलाओ भाई। आप बोल सकते हैं, आप बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी है बोल सकते हैं भाई, नहीं आपने ये गलत बोला। इंशाल्लाह मैं सुधारूँगा, मेरा अगर गलती रहा तो मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, अभी भी चाह रहा हूँ और बाद में भी चाहूँगा। और प्यार मोहब्बत यही मुझे अच्छा लगता है, यही मैं चाहता हूँ। बस इतना है। अब मेरे लिए दुआ करो, हमें आपके लिए दुआ करेंगे। खुश रहे।